गुड मॉर्निंग बच्चों। बैठ जाइए। आज शनिवार है और यह बैगलेस डे है। आज के दिन हम आप लोगों को सांप के बारे में बताएंगे। इस दुनिया में कितने तरह के सांप होते हैं और कौन कौन से सांप विषैले होते हैं और सांप के जहर से कैसे बचा जा सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में आज आप लोगों को बताएंगे। देखिए, ब्लैक बोर्ड पे सांप के कई चित्र बने हुए हैं और सबसे ऊपर ये लिखा हुआ है पृष्ठवंशी सरीसृप। ये पृष्ठवंशी सरीसृप क्या होता है? तो सांप जो है रेप्लिट्स के श्रेणी में आते हैं। ये रेंगने वाले जंतु है। सांप क्या है? रेंगने वाले जंतु है। ये कैसे चलता है? रेंग रेंग कर चलता है और इसके पैर नहीं होते हैं। सांप में पैर नहीं होते हैं और यह जो है अपने इसके नीचे खुरदरी जो है रचना होती है, उसी खुरदरी रचना के माध्यम से ये जमीन पर जो है चलते हैं। सांप फिसलन वाली जगह पे नहीं चल पाते हैं। जैसे टाइल्स वगैरह घर में अगर लगा हो तो वहाँ पे सांप नहीं चल पाएंगे, क्योंकि इसे चलने के लिए घर्षण युक्त जगह की ज़रूरत होती है और ये घर्षण युक्त जगह पे बड़ी आसानी से चल लेते हैं। क्लियर है? तो सांप कैसा प्राणी है? पृष्ठवंशी सरीसृप वर्ग का प्राणी है। क्लियर? इसका शरीर जो है लंबे रस्सी के समान होता है। सांप का शरीर कैसा होता है? लंबे रस्सी के समान होता है और इसके पैर नहीं होते हैं। साथ ही साथ सांप के कान भी नहीं होते हैं। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि जब सांप के कान नहीं होते हैं तो ये सुनता कैसे है? नहीं, जैसे हम कहीं चलते हैं और देखते हैं कि सांप एकाएक फन उठा के ऐसे खड़ा हो जाता है ना, तो फिर वो सुना नहीं तो फन कैसे उठा के खड़ा हो गया? यहाँ सवाल आता है ना जी। अब देखिए, होता क्या है, इसमें आंतरिक ध्वनि तंत्र होता है। क्या होता है? आंतरिक ध्वनि तंत्र होता है। इसके कान के पर्दे के बजाय एक बेहद छोटी हड्डी होती है। पहले जो है ध्वनि भूमि के माध्यम से इसके त्वचा तक पहुंचता है। जमीन के माध्यम से कहाँ पहुंचता है? त्वचा तक। कहीं भी ये शरीर, इसका शरीर है, इसका त्वचा है, कहीं भी जो है ध्वनि जो है, जैसे जमीन पे कोई आदमी चल रहा हो तो इसका ध्वनि त्वचा तक पहुंचता है और त्वचा तक पहुंचने के बाद धमनियों के माध्यम से ये पहुंचता है सांप के मस्तिष्क यानी सांप के दिमाग के नजदीक, उस छोटी हड्डी के पास। ठीक है ना? और उस छोटी हड्डी में कंपन पैदा होता है जिससे सांप जो है महसूस कर लेता है कि कुछ आ रहा है। तभी जो है अपना फन उठा के ऐसे खड़ा हो जाता है। ऐसे खड़ा हो जाता है ना जी? बात समझ में आ गया? तो ये तो जमीन के माध्यम से हुआ। अब हवा के माध्यम से कैसे सुन लेता है सांप? तो हवा में भी जो है साउंड जो है कंपन करता है। सबको मालूम है ना? जब साउंड कंपन होता है तो हवा के माध्यम से वो कंपन सांप के मस्तिष्क के पास स्थित उस हड्डी के पास पहुंचता है और उस हड्डी में भी कंपन होना शुरू हो जाता है। और जब हड्डी में कंपन होता है तो वहां पे सांप जो है क्या कर लेता है? महसूस कर लेता है। तो हवा के माध्यम से भी सांप को ये जानकारी हो जाता है कि कुछ न कुछ यहाँ पे है और अपना फन उठा के ऐसे क्या हो जाता है? खड़ा हो जाता है। सबको क्लियर हो गया? अब इनकी आंखों के बारे में जानते हैं। ये सांप के आंख होते हैं। सांप में कितने आंख हैं? दो। सांप में दो आंख होते हैं और इन्हीं आंखों के माध्यम से ये किसी वस्तु को क्या करते हैं? देखते हैं। और इनके आंखों के ऊपर पलक नहीं होते हैं। जिस तरह से हम लोगों के आंख के ऊपर ये पलक है ना जी, ये क्या है? पलक है, यानी ढक्कन आंख को ढकने का काम करता है। लेकिन सांप के आंख के ऊपर पलक नहीं होता है,
उसका आंख हमेशा क्या होता है, खुला हुआ रहता है। सांप दो प्रकार के होते हैं, एक विषैला सांप और एक विषहीन सांप। तो दुनिया में जितने भी सांप पाए जाते हैं ज्यादा संख्या बिना विष वाले सांप का होता है। ज्यादा संख्या किसका है, बिना विष वाले सांप का है। और विषैले सांपों की संख्या जो है क्या होते हैं, कम होते हैं। अब सांप के मुंह के बारे में जानते हैं। ये भाई साहब सांप है और इसके ये क्या है, मुंह है। क्या ये मुंह है और ये ऊपरी जबड़ा है और ये निचला जबड़ा है। जिस तरह से हमारे मुंह में कितने जबड़े हैं, दो, एक ऊपर वाला जबड़ा और एक नीचे वाला जबड़ा। सांप के मुंह के जो जबड़े हैं वो इस तरह उसकी बनावट होती है। सांप जब अपना मुंह खोलता है तो कुछ ज्यादा ही क्या करता है, खोल लेता है, ऐसे खोलता है। बाहर से हम लोग देखेंगे तो सांप का मुंह छोटा सा दिखाई देगा। जैसे ये देखिए, ये शरीफ की तरह बैठ के ऐसे जीभ निकाले हुए हैं, है ना। लेकिन ये भाई साहब को देखिए कितना बड़ा मुंह बाए हुए है ना, इतना बड़ा मुंह बाए हुए हैं। इनको कोई शिकार क्या है, दिखा है, इसलिए इतना बड़ा क्या किया है, ये मुंह बाए हैं। तो सांप के ऊपरे और निचले जबड़े की जो बनावट होती है वो इस प्रकार होती है कि जब ये अपना मुंह खोलता है तो बहुत बड़ा जो है मुंह खोल लेता है। सांप के मुंह में एक ग्रंथि पाया जाता है जिसे पैरोटिड ग्रंथि कहा जाता है और इसी ग्रंथि में जहर भरा हुआ रहता है। क्लियर। इस पैरोटिड ग्रंथि से सटा हुआ सांप का दांत होता है और यह नुकीला होता है। साथ ही वह दांत अंदर से खोखला होता है। जब सांप किसी आदमी को कस के काटता है तो वो बहुत बुरी तरह से काटता है, एकदम सफा कचकचा के मारेगा। और जब कचकचा के काटेगा तो उसके नुकीले दांत जो है उस आदमी के शरीर में क्या हो जाता है, प्रवेश कर जाता है। और चूंकि दांत से सटा हुआ ये पैरोटिड ग्रंथि है, यानी विष की थैली है, जिस विष की थैली से जो है जहर निकलकर उस खोखले दांत के माध्यम से कहाँ आ जाता है, उस आदमी के शरीर में प्रवेश कर जाता है। और इस तरह से जहर जो है उस आदमी को क्या हो जाता है, लग जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस दुनिया में 2500 से लेकर के 3000 तक सांपों की प्रजातियां पाई जाती है। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि भारत में कितने प्रकार के सांप पाए जाते हैं। तो भारत में 69 मतलब 69 प्रकार के सांप पाए जाते हैं। कितने प्रकार के, जिसमें समुद्री सांपों की संख्या 29 है और स्थलीय सांपों की संख्या 40 है। सांप जो है मेढक की तरह उभयचर होता है। मतलब सांप किस प्रकार का प्राणी है, उभयचर है। उभयचर का मतलब होता है जो जल में भी रह ले और स्थल पर भी रह ले, उस प्राणी को उभयचर कहा जाता है। तो आप सांप को पानी में भी देख सकते हैं और जमीन पर भी देख सकते हैं। पानी वाले सांप को देखे हैं आप, जैसे पनिया दरार हम लोग बोलते हैं ना, नहीं, डोरी की तरह होता है, इसलिए उसका नाम क्या है, डोर है। डोर में फन नहीं होता है, होता है क्या, नहीं, डोर सांप में फन नहीं होता है, वो ऐसे ही होते हैं। और वो काटता बड़ा जबरदस्त है। आज जब वो काटेगा ना तो उसमें विष तो होता नहीं है, और जब वो काटेगा तो मांस लेकर के खींचता है, एक बार वो खाने के लिए काटता है, बहुत भूखड़ है वो। एक चीज आप लोगों को ध्यान रखना होगा, जब कोई विषहीन सांप काटता है किसी आदमी को तो उस पर जो है छोटे छोटे कई सारे वृत्ताकार गड्ढे दिखाई देते हैं। जब छोटे छोटे और कई सारे वृत्ताकार गड्ढे दिखाई देंगे तो हम समझ जाएंगे कि ये विषैला सांप नहीं काटा है, मतलब उसमें जहर नहीं है। लेकिन जब कोई विषैला सांप किसी व्यक्ति को काटता है, जैसे इसके हाथ पर विषैला सांप काटा है, तो इसमें कितने निशान बने हैं,
दो निशान बने हैं। दो निशान बनता है और वह निशान बहुत गहरा होता है, क्योंकि विषैले सांप के जो दो दांत होते हैं बड़े बड़े और क्या होते हैं, नुकीले होते हैं, जिसके कारण ये बहुत गहराई तक जख्म पैदा करते हैं और उसी दांत के माध्यम से नहीं, पैरोटिड ग्रंथि से निकला हुआ जहर आदमी के शरीर में क्या हो जाता है, प्रवेश कर जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे सांपों के आकार के बारे में। तो कुछ सांप ऐसे होते हैं जो छोटे आकार के होते हैं और कुछ सांप ऐसे होते हैं जो बड़े आकार के होते हैं। इस दुनिया में सबसे छोटा सांप लगभग 10 सेंटीमीटर का होता है। कितने सेंटीमीटर का? समझ जाइए कि इतना बड़ा, ठीक है जी। यानी छोटा सांप जो है इतना बड़ा होता है, सबसे छोटा सांप। इस दुनिया का सबसे छोटा सांप ब्लाइंड स्नेक है। कौन स्नेक? ब्लाइंड स्नेक है, जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह 10 सेंटीमीटर तक की इसकी लंबाई होती है। और इस दुनिया का सबसे बड़ा सांप 25 से 30 मीटर तक लंबा होता है। नहीं, 25 से 30 मीटर तक लंबा होता है, जिसे एनाकोंडा के नाम से जाना जाता है। यह हरे कलर का होता है। किस कलर का होता है? हरे कलर का होता है। और इसके शरीर के ऊपर जाली जैसी रचना बनी होती है, जिसके कारण इसको जालीदार अजगर के नाम से भी जाना जाता है। एनाकोंडा दक्षिण पूर्व एशिया, फिलीपींस और अमेजन के जंगलों में पाया जाता है। वैसे तो अमेजन बेसिन के जंगलों में बहुत ही जहरीले जीव पाए जाते हैं, जिसमें ये अनाकोंडा भी होते हैं। और अनाकोंडा इतने विशाल होते हैं कि ये गाय तक को भी जो है खा जाता है, ठीक है ना। एक गाय का जो बच्चा है उसको भी जो है अनाकोंडा क्या करेगा, सीधा खा जाएगा, ठीक है जी। आप एनाकोंडा मूवी में भी जो है इसे देख सकते हैं, देखे हैं आप, देख लीजिएगा एनाकोंडा मूवी, उसमें दिखाया है एनाकोंडा के बारे में। बहुत बड़े बड़े, बहुत लंबे लंबे क्या होते हैं, सांप होते हैं। सांप जो है एक शीत रक्त प्राणी है और इसके शरीर का तापमान वातावरण के तापमान के अनुसार घटता या बढ़ता रहता है। नहीं, यानी उसका तापमान भोजन के अनुसार घटता बढ़ता नहीं है, ये वातावरण के तापमान के अनुसार घटता बढ़ता है। यही कारण है कि कम भोजन करके भी सांप क्या रहता है, जिंदा रह पाता है और अपने तापमान को वातावरण के तापमान के साथ एडजस्ट कर लेता है। कुछ सांपों को महीनों बाद भी जो है भोजन मिलता है, तो कुछ सांप ऐसे होते हैं जो साल में जो है मात्र 1-2 बार ही भोजन करके जिंदा रह लेता है। आप सांप को देखे होंगे, सांप जब किसी चीज को खाता है तो उसे चबाता नहीं है। हम लोग किसी चीज को खाते हैं तो मुंह में डालते हैं ना, और मुंह में डालने के बाद में क्या करेंगे, पूरा चापुर 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 बजा बजा के जो है उसको एकदम महीन पीस के तब उसको क्या करते हैं, घोंटते हैं और अमाशय में ले जाके उसको पचाते हैं, फिर छोटी आंत में पचाते हैं, फिर बड़ी आंत में पचाते हैं, अब पचा करके जो है उसको बाहर निकाल देते हैं। लेकिन सांप ऐसा करता है क्या? नहीं करता है। सांप जब किसी जंतु को खाता है, किसी जीव को खाता है, तो वह जीव को जो है मुंह के माध्यम से धीरे धीरे सरका सरका के अपने पेट तक लेकर के जाता है। और वहां ले जाने के बाद में उसके पेट से एक एसिड निकलता है और वही एसिड उस जंतु पर पड़ता है, जिससे जो है वो गलना शुरू कर देता है और इस प्रकार वो उसमें भोजन का क्या होता है, पाचन होता है। कोई दिक्कत है जी आप लोगों को? नहीं। देखे होंगे सांप को मेढक या चूहा को खाते हुए, आप लोग देखे हैं? तो क्या करेगा कि मेढकवा को सीधे क्या करेगा, इसे मारेगा। अब मार करके जो है मुंह में क्या करेगा, धीरे 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 उसको क्या करेगा, निगलना शुरू कर देगा। और निगलते 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 क्या करेगा, अंदर चला जाता है। और वो निगलता है तब तक वो जीव जिंदे रहता है, मेढक चाहे चूहा। और धीरे धीरे जब अंदर जाता है तो ऑक्सीजन के अभाव में क्या हो जाता है, वो मर जाता है। नहीं, आप एनाकोंडा मूवी देखे होंगे, एनाकोंडा मूवी में क्या करता है, उसका जो हीरो है, हीरो को क्या कर लेता है एनाकोंडा,
घुट जाता है, सीधे निकल जाता है, और अंदर जो है घुटने के बाद में भी जो है वो क्या रहता है, जिंदा रहता है नहीं, और उसके शरीर के ऊपर एसिड पड़ता है जिससे वो छटपटाता है अंदर, और फिर जो है चूंकि वो तलवार लिए रहता है, तलवार से उसका पेटवा को फाड़ करके जो है क्या करता है, वो निकल जाता है नहीं। लेकिन ऐसा रियल में होता नहीं है, ये रियल लाइफ में ही होता है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना, वो दिखाया है मनोरंजन के लिए। सांप से निकलने वाले जहर दो प्रकार के होते हैं, यानी इस दुनिया के जितने भी विषैले सांप हैं वो विषैले सांप दो प्रकार के जहर क्या करते हैं, निकालते हैं। सबसे पहला होता है हीमोटॉक्सिन और दूसरा होता है न्यूरोटॉक्सिन। कौन कौन से है, हीमोटॉक्सिन और न्यूरोटॉक्सिन, इसको याद रखिएगा, ठीक है जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सांप से निकलने वाले जहर दो प्रकार के होते हैं, एक हीमोटॉक्सिन और दूसरा न्यूरोटॉक्सिन। तो हीमोटॉक्सिन क्या करता है, कैसे जानेंगे कि ये हीमोटॉक्सिन सांप ने काटा है, नहीं, हीमोटॉक्सिन जहर वाले सांप जब किसी व्यक्ति को काटता है तो बहुत जल्द ही उसके शरीर के खून को दही की तरह क्या करेगा, जमा देगा। तो जब शरीर के खून को दही की तरह जमा देगा तो क्या होगा, ब्लड जो है दिमाग तक पहुंचबे नहीं करेगा। जैसे इस आदमी के हाथ में सांप क्या किया है, काट लिया है, तो काटने के बाद में ये जहर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे ये जाएगा नहीं, तो खून को क्या करेगा, जमाते जाएगा। और जब खून जो है दही जैसा जमते जाएगा तो खून दिमाग तक नहीं पहुंच पाएगा। नतीजा ये होगा कि थोड़ी देर के बाद में उस आदमी के मुंह से फेन जैसा गट 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 झाग जैसा निकालना शुरू हो जाएगा, और वो आदमी क्या करेगा, उसका शरीर नीला पड़ जाएगा और वो आदमी मर जाएगा। तो समझ में आ गया कि हीमोटॉक्सिन क्या करता है। अब देखिए, अब दूसरा जहर होता है न्यूरोटॉक्सिन। न्यूरोटॉक्सिन क्या करता है, इसको ब्लड से कोई लेना देना नहीं है, ये सीधा क्या करता है कि दिमाग पर हंट करता है। यानी जितने भी न्यूरॉन हैं शरीर के अंदर तंत्र को जो है क्षतिग्रस्त कर देता है। न्यूरोटॉक्सिन नहीं, जहर जो है तंत्रिका तंत्र को क्या करेगा, क्षतिग्रस्त कर देता है। नतीजा ये हो जाता है कि दिमाग काम करना बंद कर देता है, और जब दिमाग काम करना बंद कर देगा तो सारा का सारा क्या हो जाएगा, सिस्टम ही बंद हो जाएगा और आदमी क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो कौन सा ज़्यादा खतरनाक होता है, न्यूरोटॉक्सिन वाला, और हीमोटॉक्सिन वाला ज़्यादा खतरनाक नहीं होता है। तो हीमोटॉक्सिन जहर वाले सांप से बचा जा सकता है, लेकिन न्यूरोटॉक्सिन वाले सांप के जहर से नहीं बच सकते हैं। हीमोटॉक्सिन क्या करता है कि ब्लड के हीमोग्लोबिन को जमाना शुरू कर देता है। हीमोग्लोबिन ब्लड में होता है, और वो ये जहर क्या करता है, हीमोटॉक्सिन हीमोग्लोबिन को दही की तरह जमाना शुरू कर देगा, जिससे ब्लड जो है आगे मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाएगा और आदमी जो है क्या हो जाएगा, मर जाएगा। कोई दिक्कत है। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि सांप से कैसे बचा जा सकता है, सांप से कैसे बचा जा सकता है। चूंकि हम बचपन से ही सांप के बारे में ये गलत धारणा अपने दिमाग में पाल लिए हैं, जिससे सांप को देखते ही हम क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं, और जब सांप को देखते हैं तो हमारे हृदय की धड़कन जो है क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और रक्त का जो परिसंचरण है, ब्लड का सर्कुलेशन है, अपने आप क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और हम हार्ट अटैक से मर जाते हैं। अधिकांश आदमी कैसे मर जाता है, हार्ट अटैक से मर जाता है। आप देखे होंगे कि रात में किसी व्यक्ति को चूहा या छुछंदर भी काट लेता है नहीं, और वो देखता नहीं है, तो उसके दिमाग में ये बैठ जाता है कि हमें क्या काट लिया है, सांप ने ही काट लिया है नहीं। जहां हम आपको बता चुके हैं कि जब कोई बिना जहर वाला सांप काटता है तो निशान जो बनता है वो धब्बे की तरह निशान होते हैं, गोल निशान होगा और बहुत सारे निशान होंगे। लेकिन जब कोई जहरीला सांप काटेगा तो उसके कितने निशान होंगे, दो निशान होंगे, और वो निशान बहुत ही क्या होगा, गहरा होगा। कैसा होगा, गहरा होगा। तो अब जो है उसे कैसे बचेंगे, तो इसे बचने के लिए सबसे पहले सांप अगर काट ले तो बिल्कुल भी न डरे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सांप के काटते ही आदमी की मृत्यु हो जाती है, ऐसा नहीं है। कम से कम 2-3 घंटा का समय तो
मिलता है। तो उस पीरियड में हम क्या करेंगे, डॉक्टर को क्या करेंगे, दिखाएंगे। नहीं, हीमोटॉक्सिन और न्यूरोटॉक्सिन को हमारे दिमाग के मस्तिष्क तक पहुंचने में थोड़ा क्या लगता है, समय लगता है। उससे पहले हम प्राथमिक उपचार करेंगे। क्या करेंगे, प्राथमिक उपचार। प्राथमिक उपचार में क्या करेंगे, हम जिस स्थान पर सांप ने काटा है उससे थोड़ी दूर हम कस करके जो है किसी चीज से क्या करेंगे, बांध देंगे। नहीं, जैसे सांप ने यहाँ काट लिया है, चाहे पैर में काट लिया है, तो हम थोड़ा सा अलग हट के जो है क्या करेंगे, रस्सी से कस के बांध देंगे। और बांध करके जो है कोशिश करेंगे कि वहाँ का ब्लड जो हम क्या करें, निकाल लें। क्या करें, निकाल दें। इस सिरिंज का भी इस्तेमाल करके हम सांप के जहर से बच सकते हैं। कैसे बच सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, सिरिंज का जो जहाँ पे सुई लगाते हैं यहाँ पे, इसके अगले हिस्से को क्या करेंगे, हम काट देंगे। जैसे ब्लेड के सहारे जो है क्या किए, इसको क्या किए, हम काट दिए। अगले हिस्से को क्या किए, काट दिए। ये कट गया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 निशान बने हुए हैं। ठीक है जी, क्या निशान बने हुए हैं, कितने, 2। अब इस निशान के ऊपर ऐसे बिल्कुल खूब बढ़िया से टिका के ऐसे यहाँ पे रखेंगे। नहीं, ये ऐसे रहेगा और इसके ऊपर बढ़िया से टिका करके जो है खूब कस के दबाएंगे और दबा करके इसको क्या करेंगे, खींचेंगे। यानी वैक्यूम के सहारे जो है हम सांप का जहर क्या करेंगे, निकालेंगे। जब इसको जोर लगा के खींचेंगे तो क्या होगा, शरीर के अंदर से वो ब्लड जो है जहर वाला क्या होगा, इस सिरिंज में आएगा और फिर इसको क्या करेंगे, ऐसे फेंक देंगे। और फिर क्या करेंगे, फिर लगाएंगे और फिर खींचेंगे और फिर निकाल के ऐसे फेंक देंगे। और यह क्रिया जो है तब तक करेंगे जब तक कि वो जहर वाला ब्लड न बाहर निकल जाए। उसके बाद बढ़िया से जो है पट्टी करके जो है यहाँ पर कहाँ लेकर जाएंगे, किसके पास, डॉक्टर के पास। उधर से किसी ने कहा है कि भागता के पास जाएंगे। नहीं, वो भागता जी जो होते हैं झाड़ फूक वाले, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब बताइए कि मंत्र पढ़ने से सांप का जहर खत्म हो जाएगा, कभी नहीं होगा। लेकिन कुछ लोग कहता है कि मंत्र पढ़ने से भी जो है सांप का जहर खत्म हो जाता है। नहीं, वो मालूम है क्या होता है, हो सकता है बिना विष वाला सांप क्या किया हो, काटा होगा और वो ठीक हो जाता होगा। नहीं, जब कोई ये जहरीला सांप काटेगा तो आदमी बचेगा, नहीं बचेगा। आप तो पढ़े लिखे इंसान है, ये पैरोटिड ग्रंथि से जो है हीमोटॉक्सिन चाहे न्यूरोटॉक्सिन निकलेगा और शरीर के ब्लड के माध्यम से कहाँ चला जाएगा, दिमाग पर चला जाएगा और दिमाग को सुन्न कर देगा, दिमाग काम करना बंद कर देगा। नतीजा होगा कि आदमी क्या हो जाएगा, मर जाएगा। बात समझ में आएगा सबको। मान लीजिए कि इसको सांप ने क्या किया है, काट लिया है और कितने निशान बने हुए हैं यहाँ पे, 2। तो हम समझ जाएंगे कि ये क्या है, जहरीला सांप ने इसको क्या किया है, काट लिया है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, नहीं क्या करेंगे, यहाँ से जो है रुमाल निकालेंगे, चाहे कोई चीज ऐसा लेंगे रस्सी जैसा, जिसके सहारे इसको क्या करेंगे, बढ़िया से क्या करेंगे, बांध देंगे। कस के जो है इसको क्या किए, बांध दिए। अब बांधने के बाद में क्या होगा कि यहाँ से जो है ब्लड का सर्कुलेशन न ऊपर जाएगा और न ऊपर से नीचे आएगा। मतलब यहाँ का ब्लड इधर और यहाँ का ब्लड इधर। अब क्या करेंगे, सिरिंज के सहायता से, किसके सहायता से, सिरिंज के सहायता से जहां पे काटने का निशान है वहां पर जो है आराम से ऐसे क्या करेंगे, बढ़िया से जो है टिकाएंगे। नहीं, और टिका करके जो है इसको क्या करेंगे, ऊपर के तरफ खींचेंगे और जब जोर लगा के खींचेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, ब्लड जो है अपने आप क्या हो गया, आ जाएगा। इसमें क्या होगा, ब्लड आ जाएगा और उस ब्लडवा को जो है क्या करेंगे, बाहर फेंक देंगे। अब फिर क्या करेंगे, यहाँ टिकाएंगे और फिर इसको क्या करेंगे, खींचेंगे और खींचने के बाद में जो इसको क्या करेंगे, बाहर फेंक देंगे। और यह क्रिया जो है बार बार करेंगे। क्या करेंगे, बार बार करेंगे। और ये तब तक करेंगे जब तक वो जहर वाला ब्लड बाहर न निकल जाए। अब इसके बाद इसको बढ़िया से साफ करके पट्टी कर देंगे और ये बांधे रहेंगे। और उसके बाद कहाँ लेकर चले जाएंगे, डॉक्टर के पास लेकर के चले जाएंगे। नहीं, चलिए आप जाइए। क्या क्या कह रहे हैं, सिनेमा में,
और सिनेमा में वो हीरोइन को सांप काट लेता है तो हीरो जो है अपने मुंह से जहर निकालता है, नहीं। और यह गलती जो है कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। बस वो दिखाने के लिए ऐसा करता है, बात समझ गए? नहीं यास्मीन, वो दिखाने के लिए ऐसा करता है। अगर आप लोग कीजिएगा ना तो क्या होगा, वो जहर तो निकलेगा आपके मुंह के माध्यम से, फिर आप चले जाइएगा तो वो तो मर ही जाएगा और आप भी मर जाइएगा। इसलिए हीरो हीरोइन वाला काम नहीं करना है, बात समझ गए? नहीं, मुंह से तो जहर खींचना ही नहीं है, नहीं। और वो दिखाने के लिए करता है सिनेमा में, ठीक है जी ना। तो आपको क्या पता है कैसा सांप काटा है? अगर वो वीआईपी वाला सांप काटा होगा ना, वीआईपी सांप भी दो प्रकार के होते हैं, एक वीआईपी सांप होता है, नहीं। हाँ, जिस तरह से वीआईपी आदमी होता है उसी तरह से वीआईपी सांप भी होता है। और वह वीआईपी सांप जैसे वीआईपी सांप है, खूब पूरा वीआईपी गेहूंमन, अपने यहाँ का जो गेहूंमन सांप होता है कैसा होता है, पूरा वीआईपी सांप है। जब उस किसी को भी काटेगा तो क्या कर लेगा वो आदमी, अगर समय पर उपचार नहीं हुआ तो खत्म हो जाएगा। तो अभी आप लोग समझ गए कि सांप के जहर से हम कैसे बच सकते हैं। दूसरी बात, कभी भी जो है हमें सांप को नहीं मारना चाहिए। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए कि सांप हमारे मित्र होते हैं, ये पर्यावरण संतुलन में बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। अब सवाल यह है कि सांप हमें क्यों काट लेता है? तो सांप जो है हमें इसलिए काटता है क्योंकि सांप हमसे क्या करता है, डरता है। नहीं, सांप को लगता है कि हम उसे मारने वाले हैं। तो भाई कोई भी जानवर जो है अपने जान की रक्षा तो करेगा ही नहीं, तो वो अपने बचाव में हमें क्या करता है, काटता है। क्यों काटता है? क्योंकि हम उसके इलाके में जाते हैं, नहीं। हम उसके जैसे मान लेते हैं कि झाड़ी है, जंगल है, नहीं, हम चल रहे हैं आराम से, चल रहे हैं, सांप के ऊपर पैर मेरा क्या हो गया, पड़ गया। तो पैर पड़ गया तो सांप उलट के कटबे करेगा, स्वाभाविक है। तो हमें भी क्या करना चाहिए, देख कर चलना चाहिए कि भाई सांप हो तो वहां पे हम नहीं जाए, चाहे उसके ऊपर पैर नहीं रखे। बस समझ में आ गया? सांप जो है पर्यावरण संतुलन में काफी सहायता प्रदान करता है। ये आहार श्रृंखला में भी हमारी मदद करता है, क्योंकि सांप जो है मेढक को खाता है, या किसको खाता है, चूहा को खाता है। मेढक या चूहा खाता है। यदि सांप की संख्या कम हो जाएगी तो मेढक या चूहों की संख्या क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो नतीजा ये होगा कि आहार श्रृंखला का संतुलन क्या होगा, बिगड़ जाएगा। तो आहार श्रृंखला एवं पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए सांप की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य बन जाता है, ठीक है ना। भारत एक ऐसा देश है जहां सभी प्रकार के जीवों की पूजा की जाती है, सभी प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों की पूजा की जाती है। आप देखे होंगे हमारे देश में हिंदू समाज में सांप की भी पूजा की जाती है। ये सांप का जो पूजा होता है इसे नागपंचमी के रूप में मनाया जाता है, और नागपंचमी हिंदुओं का सबसे पहला त्योहार माना जाता है। नागपंचमी के दिन क्या किया जाता है, घर के दीवारों पे जो है गाय के गोबर से सांप का फोटो बनाया जाता है, चित्र बनाया जाता है। नहीं, सांप को जो है धान का लावा और दूध पिलाया जाता है। वैसे सांप दूध पीता नहीं है, नहीं, सांप तो मांसाहारी जीव है और ये मांस का ही भक्षण करेगा, चाहे वो मेढक हो या चूहा हो, नहीं, या छोटे छोटे कोई भी जीव हो। नहीं, हमारे हिंदू परंपरा के अनुसार सांप को भी दूध पिलाया जाता है और इसकी पूजा की जाती है। और हमारा भी यह परम कर्तव्य बनता है कि हम भी जो है सांप की रक्षा करें ताकि प्राकृतिक संतुलन क्या है, बना रहे, ठीक है।